तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी भेड़िया को। तो काफी समय के बाद हमें बॉलीवुड में कुछ नया देखने को मिला है। इतने दिनों से हमें सिर्फ बॉलीवुड में रीमेक्स देखने को मिल रही थी और अब जाके कुछ नया देखने को मिला है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां पर हम एक आदमी को गुफा में बैठा हुआ देखते हैं और वो आदमी एक छोटी सी बच्ची को जंगल की कहानी सुना रहा है, जहां पर भेड़िया एक बकरी का शिकार करने आ रहा है। जब वो कहानी सुना रहा होता है तो वो बाहर देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है। तब वो देखता है कि भेड़िया होता है और वो उस पर अटैक कर देता है और वही भेड़िया बच्ची पर भी अटैक कर देता है और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं भास्कर को, जो कि एक कंपनी में काम कर रहा है। उसकी कंपनी को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अरुणाचल प्रदेश में। जो भास्कर का बॉस होता है, इस काम करने के लिए वो भास्कर को भेजता है। भास्कर जाने से पहले अपने कजन को भी साथ में लेके जाता है और भास्कर के कजन का नाम होता है जनार्दन। वो अपने नाम को शॉर्ट फॉर्म में जेडी बताता है और वो लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल लेते हैं। और वहीं पर उनके साथ जाने के लिए भास्कर का एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम जो होता है, लेकिन जेडी को लग रहा होता है कि ये चाइनीज है। वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाइनीज ही समझता है। वो लोग अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं और उनको एक जंगल से इलाके में उनको एक हाउस मिलता है। लोग वहीं पर रहते हैं और उनके अगल बगल कोई भी सुविधा ऐसी नहीं होती है जो रात बिरात उनके काम आ सके। फिर सुबह होती है तो भास्कर अपने काम में लग जाता है तो उनको एक और आदमी मिलता है। जो आदमी मिलता है उसका नाम होता है पांडा जी। वो भास्कर की मदद करता है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से भास्कर को मिलाता है। वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो भास्कर के अगेंस्ट होते हैं और कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में भास्कर के साथ भी होते हैं। और उस मीटिंग में भास्कर को कुछ लोग बताते हैं कि आपको अगर रोड बनानी है तो जंगल के किनारे किनारे ले जाइए, लेकिन भास्कर इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। उसको लगता है हम अगर ऐसी रोड बनाएंगे तो उसको प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो पूरी टीम से कहता है कि हम जंगल के बीच से पूरी रोड बनाएंगे। भास्कर को जरा सा भी नेचर का ख्याल नहीं होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में रहता है। कुछ लोग जो भास्कर के साथ होते हैं तो वो भास्कर के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन भास्कर के सामने ये दिक्कत थी, जो भी लोकल लोग वहाँ पर रह रहे थे लोगों के घर भी रोड बनाने के बीच में आएंगे। तो भास्कर को उन लोगों को समझाना होता है कि वो लोग सारी जमीन गवर्नमेंट को दे दें। अगर वो सही तरीके से देंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जबरदस्ती भी गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन वहाँ के कुछ जो बड़े लोग होते हैं वो इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कुछ लोग भास्कर के समझाने पर मान जाते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं भास्कर और उसके फ्रेंड सारे लोग कार से आ रहे होते हैं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से उन लोगों को कार से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन भास्कर उन लोगों की मौज ले रहा होता है अपनी दोस्तों की। तभी वहाँ पर एक भेड़िया खड़ा होता है जो भास्कर को देख रहा होता है। वो भास्कर को दौड़ा लेता है और भास्कर भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो भेड़िया जाकर भास्कर को काट लेता है। और भास्कर को जैसे ही भेड़िया काटता है तो भास्कर के जो फ्रेंड्स होते हैं वो जाके डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि डॉक्टर के पास ले जाना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही इन सब को मानते हैं। वो भास्कर के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगा देंगे और उसको यहाँ से भगा देंगे। तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास ना ले जाकर एक जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो लोग एनिका नाम की डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एनिका भास्कर के एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है और हम अगले सीन में देखते हैं कि भास्कर सो रहा होता है। तभी वो सोते सोते में एक मक्खी को हाथ से पकड़ लेता है और जब भास्कर अपने आप को सुबह देखता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बन गई है और उसको दूर दूर की स्मेल आ रही है। जो मरी हुई चीजों की उसको स्मेल आ रही है वो उसको खुशबू की तरह लग रही है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि जंगल में एक डांस पार्टी चल रही होती है और वहीं पर वो आदमी भी होता है जो गांव वालों को सारे साइन करवा लेता है। वो आदमी के पास ही पेपर होते हैं और तभी हम देखते हैं कि भास्कर की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है तो वो पार्टी से वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी पेपर लेके अपने घर की तरफ जा रहा होता, तभी भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है, उस आदमी को बुरी तरह से घायल कर देता है और जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे पानी में बह जाते हैं। हम देखते हैं कि भास्कर को पुलिस बुलाने आई है, क्योंकि जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर भास्कर की जैकेट मिली थी। जब भास्कर से इस बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है मैंने उस आदमी को ये जैकेट गिफ्ट दी थी। और हम देखते हैं जेडी और जो को, वो जानना चाहते हैं कि भास्कर की कल रात में किस वजह से तबीयत खराब हुई थी। वो लोग बाथरूम का पाइप काट देते हैं और भास्कर का जो भी वेस्ट होता है उसको निकाल कर वो टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि
जो भास्कर का वेस्ट था उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें दिखाया जाता है कि भास्कर ने प्रकाश के नाखून और उसका शरीर को इधर उधर से काटा है। तो जेडी को वहम होने लगता है कि भास्कर ने ही प्रकाश को मारा है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं पांडा जी जो होते हैं वो इच्छाधारी भेड़िया की कहानी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि भेड़िया जिसको काट लेता है वो भी भेड़िया बन जाता है, लेकिन उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है। और हम वहाँ पर ये भी सुनते हैं कि पांडा जी कहते हैं जिस दिन फुल मून निकला होता है उस दिन कोई भी नर भेड़िया भेड़िया बन सकता है। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि भास्कर को बहुत ही ज्यादा उलझन हो रही होती है और जेडी और जो भी पांडा जी के पास से भाग आए होते हैं। जेडी और जो जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके घर से एक भेड़िया निकला हुआ होता है। जेडी को तो पहले ही शक होता है कि वो भास्कर है। जेडी और जो दोनों ही जाकर भेड़िया का पीछा करने लगते हैं और जेडी और जो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो लोग उसका पीछा करते करते वो भास्कर के पास पहुंच जाते हैं। तो भास्कर पहले तो उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि भास्कर आया हुआ होता है, वो सिर्फ चड्डी में होता है, क्योंकि जब वो भेड़िया बना था तो उसके सारे ही कपड़े फट चुके होते हैं। और भास्कर जैसे ही घर पर आता है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तूने कल रात किस आदमी को मारा है। तो भास्कर कुछ भी नहीं बता पाता है, वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वहीं पर डॉक्टर अलका भी होती हैं। और फिर हम टीवी में देखते हैं कि एक और आदमी की कल रात में डेथ हो चुकी है। वो आदमी वो होता है जो कि प्रकाश के मरने के बाद भास्कर ने उसको काम दिया था सारा देखने के लिए। और जहाँ पर भास्कर भेड़िया बनकर हमला करता है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। तो पुलिस वालों को ये फुटेज मिल जाती है। जब भास्कर वो नेकर भेड़िया के पास देख लेता है तो वो समझ जाता है कि वो भेड़िया वही है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी वो अपना प्रोजेक्ट बंद करना नहीं चाह रहा था। और वहीं पर जेडी दिमाग लगाता है कि इस नेकर को वहां से हटाना होगा कि पुलिस को कुछ भी शक ना हो पाए। और वहीं पर भास्कर और जेडी बात कर रहे होते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वहां पर पांडा जी उनकी बात सुन लेते हैं, तो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भास्कर उनको रोक लेता है और वो उनको समझाता है कि आप किसी को भी ये बात बताएंगे तो मैं सबको काट काट के अपने जैसा ही बना दूंगा। पांडा जी इस बात से डर जाते हैं, वो किसी को भी बताने के लिए नहीं तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भेड़िया की वही वीडियो वायरल हो चुकी है, तो सारे लोग सतर्क हो चुके हैं। और उस गांव में पुलिस फोर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और पुलिस चारों तरफ अनाउंस करा रही है कि शहर में नरभक्षी भेड़िया आ गया है, उसको सिर्फ खत्म करना ही होगा और इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि फिर से फुल मून नाइट आ चुकी होती है। इस दिन भास्कर पूरी तरह से फिर से भेड़िया बनने वाला होता है। तभी भास्कर, जो और जेडी दिमाग लगाते हैं, वो लोग दिमाग लगाते हैं कि भास्कर क्यों ना जंजीर से बांध दिया जाए कि वो बाहर ना जा सके। और तभी हम देखते हैं कि भास्कर का पीछा करते करते एक पुलिस वाला भी आ जाता है। तो वो पुलिस वाला उन लोगों को उसी फैक्ट्री में बंद कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भास्कर भी भेड़िया के रूप में आना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर में भास्कर भेड़िया बन जाता है। जेडी और जो उसके अंदर ही होते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं कि भास्कर उनको ना मार दे। और तभी हम बाहर से देखते हैं कि एक भेड़िया बाहर से आता है, उस लॉक को वहां से खोल देता है। तो भास्कर भी वहां से निकल जाता है और जेडी और जो उसके अंदर से आते हैं तो वो देखते हैं वो पुलिस वाला जो होता है, जो उनकी वीडियो बना रहा होता है, वो वहां पे मर चुका होता है। और वहां पर हम अगली सुबह देखते हैं कि भास्कर फिर से घर पे आया हुआ होता है। तो वहां पर जो भी होता है वो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है, वो सारी चीजें छोड़कर जा रहा होता है। तभी भास्कर और जेडी उसको मनाने के लिए आते हैं तो वो मान जाता है। और हम अगले सीन में ही देखते हैं कि ओझा मिल चुका है जो कि पांडा जी को बता रहा है कि, और तभी ओझा जी बताते हैं कि अगर भास्कर को ठीक करना है तो भास्कर को उसी जगह पर कटवाना होगा जहाँ पर भेड़िया ने उसको पहली बार काटा था, और वो अमावस की रात होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अमावस की रात आने वाली होती है और भेड़िया उसी जगह आएगा जरूर जहाँ पे उसने पिछली बार हमला किया होता है। तभी वो लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि भास्कर को उस जगह पे कैसे कटवाएं। तो वो पूरी प्लानिंग के साथ भास्कर को पूरी किट पहना देते हैं, सिर्फ उस जगह पे खुला रखते हैं जहाँ पर भास्कर को कटवाना होता है। और वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि भास्कर एक पेड़ में लटका हुआ होता है और वो भेड़िया भी उसी जगह आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पुलिस वाले वहीं पर आ जाते हैं और उस भेड़िए पर हमला कर देते हैं। और जो वो भेड़िया होता है वहां से तुरंत भाग जाता है। और हम देखते हैं कि उस भेड़िया का पीछे करते करते भास्कर भी उसके पीछे जाता है। तो वो एक गुफा में पहुंच जाता है, तो वहां पर वो देखता है डॉक्टर अनिका को। और हमें वहीं पर यह भी पता चलता है कि ये सब लोग विषाणु बोल रहे होते हैं, वो कोई और नई डॉक्टर अनिका ही होती हैं
जो कि जंगल की 100 सालों से रक्षा कर रही होती हैं। और वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि जंगल हमारे लिए कितना महत्व करता है। अगर जंगल नहीं होगा तो हम लोग को कुछ भी ऐसा साधन नहीं मिल पाएगा जीने के लिए और सारे लोग मर जाएंगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनका बताती है कि जब उसने भास्कर को पहली बार काटा था, भास्कर को मारना ही चाह रही थी, लेकिन भास्कर गलती से ही बच गया और वो भी एक भेड़िया की तरह बन गया था। और फिर बाद में अनका बताती है कि मैं तुम्हें बाद में मारना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लगा कि तुम अब बहुत ही ज्यादा बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। और तभी भास्कर से अनका कहती है कि तुम अब भी नहीं बदले हो, तुम पहले जैसे ही हो। तो अनका उससे कहती है कि मैं तुमको दोबारा वहां पर काट लेती हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। और तभी वहां पर जेडी और जो आ जाते हैं भास्कर का पीछा करते करते, और अनका भी दोबारा भेड़िया बनकर वहां से चली जाती है। तो भास्कर जेडी और जो को बता रहा होता है कि वो बिसानु कोई और नहीं बल्कि अलका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आर्मी वाले होते हैं वो अलका यानी बिसानु को पकड़ लेते हैं, वो एक केज में उसको बंद कर देते हैं। और भास्कर को जैसे ही पता चलता है कि अलका को पकड़ लिया गया है तो वो लोग अलका को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर भास्कर भेड़िया नहीं बन पा रहा होता है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने अंदर के भेड़िए को निकालना होगा। तो कभी काफी कोशिश भास्कर वहां पर करता है, लेकिन भास्कर भेड़िया नहीं बन पा रहा होता है। तभी भास्कर को वो बाबा ओझा की बातें याद आती हैं और वो भेड़िया बन जाता है। वो अलका को बचाने के लिए जाता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा आर्मी वाले होते हैं, तो भास्कर के गोली चलाने लगते हैं जो कि भेड़िया के रूप में होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा भास्कर चिमगादड़ों को बुला देता है। वो सारे चिमगादड़ जितने भी होते हैं आर्मी वालों पर हमला कर देते हैं और इसी बीच में अलका को भास्कर बचाकर वहां से ले जाता है। और जितने भी लोग होते हैं वहां पर वो दोनों उन लोगों को मार देते हैं और वो दोनों भाग जाते हैं जंगल की तरफ। लड़ाई के दौरान अलका को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई होती है, तो वो भास्कर को वहीं पर लेकर आई हुई होती है जहां पर वो भास्कर को पहले भी ला चुकी होती है। वो अलका की फेवरेट जगह होती है। अलका वहीं पर लेट जाती है। थोड़ी देर में इधर उधर होते हुए अलका उस पहाड़ के नीचे गिर जाती है और अलका पहाड़ से गिरकर वहां पर मर जाती है। और वहां पर भास्कर अकेले ही खड़ा रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद का। पर हम देखते हैं कि भास्कर ने गवर्नमेंट को बना लिया है कि जंगल के बीच से रोड को नहीं ले जाया जाए, रोड को जंगल के किनारे किनारे से ले जाया जाए। इसमें पैसे जरूर ज्यादा लगेंगे लेकिन पूरा जंगल बच जाएगा। और हम देखते हैं कि जब भी फुल मून नाइट आई हुई होती है तब जाकर जेडी भास्कर को चैन से बांध देता और उसके सामने खूब सारा मीट रख देता है, तो वो किसी पर हमला नहीं करता है। और जेडी जैसे ही भास्कर को बांध कर बाहर आ रहा होता है तभी वो देखता है कि गेट पर कोई होता है, तो वो गेट खोलता है तो उसके सामने होता है स्त्री वाला विक्की। हमें वहां पर यह भी पता चलता है कि भी स्त्री वाला ही जेडी होता है, क्योंकि जब जेडी के ऊपर स्त्री ने हमला किया था तब से बहुत ही ज्यादा जेडी डर गया था। उसकी फैमिली उसको गांव से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए उसको यहाँ पर भेज दिया गया था। विक्की जेडी से कह रहा होता है कि तुम्हें एक बार फिर से स्त्री को ढूंढना होगा, क्योंकि पिछली बार भी तुमने ही स्त्री को ढूंढा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि विक्की भेड़िया बने भास्कर को देख लेता है और विक्की जैसे ही उसको देखता है तो भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।